दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आज एक प्रश्न, कवि अपने नाम के पीछे या आगे अजीब से शब्द क्यों लगा लेता है। हम अक्सर देखते हैं कि कवि या तो आगे अपने नाम के या पीछे अजीब से शब्द लगाता है, जैसे निराला, अलबेली, प्रेमी, वीर। इस प्रकार के शब्द जो हैं कवि लगा लेते हैं। क्यों लगाते हैं, इसके कई कारण हैं। क्या कारण है कि भाई जो कवि है वो अपनी शैली या व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए, भाई कौन सी शैली में वो लिखता है या कौन सा उसका कैसा व्यक्तित्व है, उसको दर्शाने के लिए किसी न किसी नाम का प्रयोग करता है, किसी न किसी नाम को चुन लेता है। कई ऐसे कवि भी होते हैं जो केवल जो अपना नाम है वैसा का वैसा ही रखते हैं, लेकिन कई कवि अपने नाम में परिवर्तन कर लेते हैं। परिवर्तन करने के कई कारण हैं भाई। परिवर्तन करने की उनकी अपनी सोच है, या तो वो नाम उनको अत्यधिक पसंद है, या उनकी कविता शैली जो है, जो कविता लिखने का जो उनका भाव है, जो शैली है, उसको वो दर्शाना चाहते हैं। इस वजह से हिंदी साहित्य में वर्तमान में देखो साथियों, हिंदी साहित्य में जो वर्तमान में 11 रस हैं, पहले 9 थे, 11 रस हैं वर्तमान में। जैसे श्रृंगार है, हास्य है, करुण रस है, अद्भुत रस है, भयानक रस है, रौद्र है, वीर रस है, विभत्स रस है, भक्ति रस है, वात्सल्य रस है, वात्सल्य और शांत रस है, अब मान लीजिए इस रस में, जैसे मान लीजिए कोई कवि है वो वीर रस अत्यधिक गाता है या अत्यधिक कविता उसकी वीर रस में है, तो अपने नाम के आगे या पीछे वो क्या लगा लेगा, वीर लगा लेगा। या उसकी सोच उस प्रकार की है, वीर रस के अत्यधिक कविताएं वो करता है, तो जैसे नाम के आगे पीछे वीर लगा लेगा। ये भी कारण हो सकता है। ठीक है साथियों। कई कवि क्या करते हैं, जैसे अपना नाम रखते हैं, उस नाम को कविता के अनुसार या अच्छा लगने के अनुसार बदल लेते हैं। जैसे कि भाई उदाहरण के रूप में अपन समझ रहे हैं, जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए कुमार विश्वास जी हैं, कुमार विश्वास, तो उनका नाम विश्वास कुमार रहा होगा, तो उन्होंने नाम परिवर्तन कर लिया, कुमार आगे ले आए, विश्वास पीछे। तो ऐसे भी किया जा सकता है या करते हैं कवि। ठीक है। किसी भी कवि के अपने नाम बदलने के पीछे उसकी अपनी सोच होती है। जैसे मान लीजिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। उनके पिता ने उनका नाम सूर्य कुमार रखा था। वह फिर क्या हुआ, सूर्य कुमार रखा था, ठीक है। वह शुरू से ही जात पात इस भाव में, भेदभाव में नहीं मानते थे, ठीक है। 15 वर्ष की अल्पायु में जब निराला जी का विवाह मनोरा देवी से हुआ, पत्नी के जोर देने पर उन्होंने हिंदी सीखी। उनकी पत्नी की मृत्यु उनकी 20 वर्ष की अवस्था में हो गई। फिर कलकत्ता से प्रकाशित मतवाला में काम करते हुए उन्होंने अपने नाम के आगे क्या लगा लिया, निराला लगा लिया। पहले तो उनका नाम सूर्य कुमार था। क्या नाम था, सूर्य कुमार। फिर वो सूर्य कुमार से बदलकर सूर्यकांत की, उनके नाम को सूर्यकांत कर लिया। सूर्यकांत करने के पश्चात जब वो मतवाला में काम कर रहे थे उस समय फिर निराला लगा लिया। फिर क्या नाम हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। शायद इन्होंने अपने जो उनका लेखन का जो तरीका है वो निराला रहा है, उसके चलते भी शायद नाम के साथ में निराला उपनाम लगा लिया होगा। तो हम भाई कवि के वास्तविक जो विचार हैं उसको नहीं जानते हैं, भाई किस वजह से नाम को परिवर्तन किया है, लेकिन वो अपनी सोच के अनुसार
या अपनी जो रस है, जो भाव है, उसके अनुसार अपने नाम को परिवर्तन करता है। तो ये आज हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।